ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कान को ऐसे लगाइए। बिल्ली अपने शिकार के लिए नेप लगाए रखती है, वैसे कान आंख आपका खुला रहना चाहिए। तो जोरदार ताली एक बार पुनः। थैंक यू बोलो, थैंक यू। अगर थैंक यू नहीं बोलेंगे तो आसमान ये खुश नहीं होगा आपसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आपको 2 दिन जो टर्न है आपका, वो पढ़ाया जाता है कोई स्पेशल चीज। तो आज कौन सा डे है? मंडे। मंडे को क्या टर्न है? पीछे क्या चल रहा था? माइंडसेट के बारे में आपको लिखवा दिया है मैंने। माइंडसेट इज एवरीथिंग। इस दुनिया में माइंडसेट ही सब कुछ है। तो माइंड, कितने लोगों ने लिख लिया इसको? कितने लोगों ने लिखा है? उधर नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। माइंडसेट इज एवरीथिंग। और डाउन, हैंड्स डाउन। इसके बाद उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट के सकारात्मक दृष्टिकोण हम कैसे रखें, क्योंकि नकारात्मक वाले जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं। जो पॉजिटिव हैं वही किए हैं, जो आशावादी हैं वही किए हैं, जो हमेशा आशा बनाए रखते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जो आदमी हमेशा अच्छी बात सोचता है, वही दुनिया में कुछ कर पाया है। जितनी भी आपकी कार है, बाइक है, बल्ब है, ये देखो स्पीकर है, माइक्रोफोन है, और टेलीविजन है, रेडियो है, मोबाइल फोन अब हो गया है। ये सारी चीजों किन लोगों ने बनाया है? जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं। जो पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं वही लोग बनाते हैं। क्यों पॉजिटिव माइंडसेट का होना जरूरी है? पॉजिटिव माइंडसेट का जरूरी क्यों होना है? वाई से है। अब देखो, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव ए पॉजिटिव माइंडसेट? बिल्कुल आवाज, बिल्कुल बिल्कुल आवाज मुंह से बिल्कुल बंद रहनी चाहिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट क्यों जरूरी है? जल्दी हाथ उठा के बताओ हमें, जरूरी है। हाँ, जया कुछ और बताना चाह रही थी। हाँ, उलझ जाएंगे, क्योंकि समस्याएं सब में रहती है, सब में रहती है। हर जहां समस्याएं रहती हैं। जो अभी आप काम शुरू करेंगे वहां समस्याएं आ जाएंगी। ये प्रकृति का नियम है। जैसे आप पेड़ लगाएंगे, निराएंगे नहीं, गोड़ेंगे नहीं, उसे देखभाल नहीं करेंगे, खरपतवार जम जाएगा। और खरपतवार सारी एनर्जी को ले लेगा, पेड़ को एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। मिलेगी? अगर पेड़ लगाए आप, वहां खरपतवार जो उगने दें, उसकी निराई गुड़ाई सिंचाई, उसकी सुरक्षा आप न करें तो क्या पेड़ हो जाएगा? घास फूस उसको दबा के उसी में कमजोर कर देंगी ना। इसलिए जितने पेड़ लगाते हैं सब लोग उसकी निराई गुड़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? यस या नो? यस, करते हैं ना। ऐसे ही जैसे आप कोई काम करने जाएंगे, कोई न कोई कठिनाई आपके सामने आ जाएगी, तो कठिनाई को हल कौन करता है? जो कठिनाई को पकड़ के रोता है, कठिनाई पर फोकस करता है, वो क्या आगे बढ़ सकता है? अगर आप जा रहे हैं कहीं और बाई चांस किसी गड्ढे में आपका पैर पड़ गया और पैर आपका मोच खा गया, तो अगर मोच को लेकर के रोगे तो क्या आगे जा पाओगे? नहीं जा पाएंगे। उस पर ध्यान न रहे, उस पर उठा करके कोई तौलिया, गमछा, कोई कपड़ा
या और ज़्यादा कोई ज़्यादा चोट लगी है तो डॉक्टर के पास जा करके पट्टी बंधवाएं और इसके बाद फिर अपने काम में जुड़ जाएं। तब न सफल होंगे आप, तब न जा पाएंगे। और वो आदमी जो चोट लग गई थोड़ा सा, जाके घर में बैठ के रोना शुरू कर दिया और कहा कि अब डरने लगा वो कि अब मैं नहीं कहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो मुझे क्या लग जाएगी, अगर जाऊंगा तो मुझे चोट लग जाएगी। और वो डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो क्या कोई काम कर पाएगा, वो नहीं कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट का होना जरूरी है। फिर और कोई आपसे कह दिया कि तुम्हारे बस का नहीं है, फिर जाओगे फिर चोट लग जाएगी, अब आप उसकी बात को मान गए तो क्या आप कभी निकल करके घर से बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट का होना जरूरी है। आ गया समझ में? अब पॉजिटिव माइंडसेट क्यों जरूरी है, समझ में आया? कौन बताएगा? केवल जया बताएंगी तो, और बाकी यहाँ क्या भात खाने के लिए आते हो? सुनाई नहीं पड़ता है? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और पीसीएस बनाना चाहते हैं, और तुम अपनी आवाज को निकालते नहीं हो। तो जानते हो इस दुनिया में जो जितना उड़ना चाहता है उसको उतना ही उड़ा सकता है कोई आदमी, कोई ज्यादा नहीं उड़ा सकता है। एक हाथ में आप मुर्गा ले लीजिए और उसे ऐसे छोड़ दीजिए, जाओ उड़ो, कितना दूर उड़ेगा? अनमोल बोलो, मुर्गा कितना उड़ता है? जमीन से कितना दूर उड़ लेता है। लेकिन अगर उसी चिड़िया की, मुर्गे की जगह पर कबूतर ले ले अपने हाथ में और कबूतर को ऐसे छोड़ दें, तो बोलो कबूतर कहां जाएगा? कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, आसमान में चला जाएगा। और अगर बाज पकड़े हो और बाज को छोड़े ऐसे, जाओ उड़ो, तो बाज कहां जाएगा? पता नहीं कितनी ऊंचाई चले जाएगा, जो हमारे नंगी आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इस दुनिया में हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस आपको और भी चीजें बनाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। और अगर आप नहीं सीखना चाहोगे तो क्या मैं सिखा सकता हूं? क्या मैं सिखा पाऊंगा? किसी को उड़ा पाऊंगा? अब मुर्गे को मैं बाज की तरह से उड़ा सकता हूं? नहीं उड़ा सकता हूं। अब देखो, अनमोल है, अपने पिताजी से उस दिन कह दिया, मैंने सोचा तो ना बोलेंगे, लेकिन उन्होंने पैसा दिया, किताब मिल दिया, लाया है, लाया? हाँ, नहीं लाया। वो है, क्या नाम है किताब का? दिमाग का चमत्कार, जादू, दिमाग का जादू। कर लेते आना, सबको दिखा देना। तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे हैं, उनको धन्यवाद बोलते हैं हम। तो 150 रुपया किताब है और खजाना भरा है उसमें 150 की, क्योंकि वो बहुत पुरानी किताब है। उसको मैंने बहुत पहले 2000 के आसपास पढ़ लिया था, और उसी का छोटा भाग है, काट करके किया गया है, दिमाग का जादू। पतली सी किताब है और वो 150 रुपये मिलती। उतनी ही पतली किताब मैंने डायरेक्ट सेलिंग पर बनाया है, जो 1200 रुपए की। कितने की? 1200 रुपए। उतनी पतली किताब वो है 150 रुपए, क्योंकि पुरानी हो गई, वो बहुत बिक चुकी है, इसलिए दाम उसका बहुत कम कर दिया गया है। तो कहने का अर्थ मेरा क्या हुआ कि जितना आप उड़ना चाहेंगे उतना ही कोई आपकी मदद कर सकता है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं आपका मन डॉक्टर बनने का, नहीं आपका मन इंजीनियर बनने का, आपका मन नहीं है आईएएस बनने का, आपका मन पैसा कमाने का नहीं है, आपका मन कार लेने का नहीं है, आपका मन बाइक लेने का नहीं है, आपका मन सुंदर घर बनाने के लिए नहीं है, सुंदर कपड़े पहनने के लिए नहीं है, तो कोई दूसरा आपको नहीं ला सकता है। दूसरा नहीं, आप ही को लाना है। तो पसंद करना सीखिए और कहिए कि मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है। क्या बनना है ईशानी, क्या बनना है? जया देख रही है, ईशानी है किधर? हाँ, कहाँ ईशानी? खड़ी हो जाए। अच्छी है ये, जो कहे सब ला देती है।
बोलिए ईशानी, क्या बनना है आपको? हैं? डॉक्टर बनना है। अगर ये नहीं बनना चाहेंगी तो क्या हम बना ले जाएंगे? तो डॉक्टर बनना है तो सुबह सुबह उठ के बोलो ऐसे कि मैं डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं आईएएस हूं, मैं आईएएस हूं। ये आप बने नहीं हैं, आप बन जाए, कल्पना करिए कि आप बन चुके हैं। तो सिर्फ तो ये बात आपके अंदर रहनी चाहिए। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम पॉजिटिव माइंडसेट रखें। कौन सा माइंडसेट रखें? पॉजिटिव। क्योंकि कठिनाई आएगी, कुछ और आएगा, कभी आप बीमार भी पड़ जाएंगे। अगर माइंडसेट आपका पॉजिटिव है तो आप आगे बढ़ेंगे। समझ गया ना? अब प्रश्न उठता है कि पॉजिटिव माइंडसेट बनाएं कैसे? बात यह है कि पॉजिटिव माइंडसेट क्यों जरूरी है, आपने जान लिया। आपने ये भी जान लिया कि किसी भी जगह आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत है। अब बात आती है कि पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाएं, कैसे पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, कैसे बनेगा? तो करना तो आपको है, पढ़ाना हम लोगों को है। पढ़ाएंगे हम और करेंगे आप। जिन बच्चों को मना करते हैं कि आलू की सब्जी मत खाओ, लेकिन मुझे पता चला है कि आप चेक नहीं करते हैं, ये सब आलू की सब्जी खाते हैं। कोई गार्जियन कह रहा था, मैंने कहा कि ये बताइए कि आलू की सब्जी के लिए हम सजा देना शुरू करें, डांटना शुरू करें और घर में माँ उनकी गाली बके कि आलू नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? महंगी महंगी है। अब करेला जो है 60 रुपया किलो है, सब ये भिंडी 60 रुपया किलो, हम कहाँ से लाएं? आलू हमारे लिए आसान रहता है, हम काट देते हैं, पट से खा लेते हैं। अगर वो नाराज होंगी तो मैं क्या करूंगा बताओ? मैं तो कहता हूं और समझाता भी हूं कि आलू मत खाओ। आलू में खाद केवल रहती है, खाद ही पर पैदा होता हो और हमारे पेट में जाने के बाद गड़बड़ी पैदा करता है, अल्सर पैदा कर सकता है। देखो इनके पेट में अल्सर हो गया है कि हालांकि मैंने जांच कराया नहीं, इसलिए मैं जानता नहीं, दूसरे पर मैं विश्वास करता नहीं, लेकिन मुझे बताया है कि इनके पेट में अल्सर हो गया है। तो अल्सर कैसे हो गया? कोई बात होगी ना, खान पान में गड़बड़ी होगी कि नहीं होगी? पेट में अगर आपके फफोले पड़ जाएं या हाथ में पड़ जाएं तो कोई न कोई गड़बड़ी तो होगी, तभी तो हाथ में पड़ा। पेट में अगर अल्सर होता है और वहां फफोले पड़ते हैं तो कोई न कोई गड़बड़ी तो है। वो गड़बड़ी कहाँ से है इसका पता लगाना पड़ेगा, उसे परहेज करना पड़ेगा, फिर दोबारा नहीं खाना चाहिए। तो कहने का ये कि हम बताएंगे और आप नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे? तो पॉजिटिव माइंडसेट के लिए हमें क्या जरूरी है? पॉजिटिव माइंडसेट कैसे हम बनाएं? का पहला चीज क्या है कि आप एहसानमंद होइए। क्या रहिए? हाँ देखो, छोटी चीज है। हाँ, एहसानमंद रहें और एहसान को व्यक्त करें। हिंदी में लिख दिया मैंने, ये सबके लिए है, केवल बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है कि एहसानमंद होने की नजरिया रखिए। एहसानमंद रहिए। किससे? हवा चल रही है, इस हवा से। हवा से आप एहसानमंद रहिए कि क्या सुंदर हवा तू है और मेरे मन को अच्छा लगता है। ठीक है? कोई भी व्यक्ति आपके लिए छोटा छोटा काम करता है, कितनी बार बताया मैंने है, कितने लोगों को याद है, कितने बहुत पहले से मैं बता रहा हूं कि अगर थोड़ा सा एक गिलास पानी भी आपको पिला देता है, उसके लिए आप थैंक यू बोलिए। अगर जा रहे हैं, उसने जगह खाली कर दिया आपके लिए, जाइए,
उसके लिए तुरंत क्या बोलिए? अगर आप बैठना चाहते हैं, सीट नहीं है, कोई थोड़ा सा खिसक करके बैठा दिया, उसके लिए क्या बोलिए? किसी ने कलम आपको दे दिया, कलम आपकी खो गई या टूट गई या रिफिल खत्म हो गई, किसी ने कलम दे दिया तो उसको तुरंत कलम लीजिए, तो क्या बोलिए? थैंक यू, आपको धन्यवाद है। ये है, सुबह सुबह उठिए तो पहला काम है कि इस पावर को धन्यवाद दीजिए जो आपको मरने के बाद उठा दिया। मौत क्या है? शेक्सपियर ने कहा है कि स्लीप इज ए टेम्पररी डेथ। स्लीप इज ए टेम्पररी डेथ। टेम्पररी मीन्स क्षणिक। क्षणिक निद्रा क्षणिक मृत्यु है, और मृत्यु अस्थाई निद्रा है। नहीं समझ में आया? समझ में आया? समझ में? जो निद्रा है वो टेम्पररी डेथ है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए डेथ है, मौत है। हम जानते नहीं क्या हो रहा हमारे बगल में, अगर हम निद्रा में सो गए। और मौत क्या है? मौत परमानेंट स्लीप है, हमेशा स्थिर चिर निद्रा उसे कहते हैं। मौत चिर निद्रा है, माने ऐसी निद्रा जिसको जगाया नहीं जा सकता है। तो रोजाना 4 घंटा 5 घंटा मरने के बाद आप उठ जाते हैं, तो किसको धन्यवाद दीजिए? इस पावर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि 4-5 घंटा मरने के बाद आप जाग जाते हैं। तो जागने के बाद तुरंत और डायरी पर नोट करिए कि आई थैंक गॉड, या आई थैंक यूनिवर्स, या आई थैंक अनंत ज्ञान, इनफिनाइट इंटेलिजेंस कहते हैं। किसी को भी कहिए, कैसे भी कहिए, बात वही है। तो सुबह सुबह उठ करके डायरी रखे रहिए अपने बिस्तर पर। जितने समझदार लड़के हैं हमारी बात को सुन रहे हैं, सृष्टि सुन रही है, डायरी आपकी कहाँ रहती है? बैग में रहती है। बैग में से निकालने में आलस्य लगेगा, इसलिए तुरंत कलम डायरी ये कहाँ आनी चाहिए? बिल्कुल बिस्तर पर। कि आप सो के उठिए और बिजली को जलाइए और तुरंत बैठ करके लिखिए कि मैं उस ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद देता हूं जो मुझे जिंदा रखता है, जो मुझे अच्छा रखता है, जो मुझे सुंदर रखता है, जो मुझे बलशाली रखता है, जो मुझे शक्तिमान बनाता है। हम ऐसी शक्ति को धन्यवाद देते हैं। माता को अपने धन्यवाद दीजिए, माता पिता, उनको थैंक्स बोलिए। स्कूल आते समय सुबह उठ करके आदत डालिए अपनी माँ को, अपने पिता को आप क्या बोलें? हमारे यहाँ सिखाया जाता है चरण स्पर्श करो, तो चरण स्पर्श करो अपने माता पिता का। सुबह सुबह उठ करके चरण स्पर्श करो। जाता है कि अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए। अच्छा कौन है कौन नहीं है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चरण स्पर्श करना अच्छी बात है। आप सुबह सुबह उठिए तो माता पिता का चरण। फिर वहां से जब स्कूल आइए, जब विद्यालय आइए, तो टीचर जो होता है आपका अपने माता पिता से बड़ा होता है, उसके लिए आप चरण स्पर्श कीजिए, नमस्कार बोलिए, थैंक यू बोलिए। जो आपकी इच्छा करे, जैसे मन करे वैसे ही, जो आपकी इच्छा करे। स्कूल में चूंकि आपके माता पिता से अगर बढ़ करके कोई है तो आपका टीचर है। टीचर उससे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो केवल पैदा करते हैं और देखभाल करते हैं, पेड़ को लगाते हैं, लेकिन पेड़ को सुंदर बनाने में किसका हाथ है? किसका हाथ है? टीचर का। वो आपको रूप देता है, आपका उद्देश्य बताता है, आपका उद्देश्य कि जीवन में आपका क्या उद्देश्य रहना चाहिए, उस उद्देश्य पर ले जाने के लिए प्रयास करता है। इसलिए वो शास्त्रों में माता पिता से ऊंचा स्थान है।
गुरु का, टीचर का, और है होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप माता पिता हैं, पता है आपको कुछ नहीं किए, तो आप मूर्ख हो जाएंगे, जानवर जैसा रहेंगे। और टीचर है जो आपको बताता है, इस जानवर होने से आपको अलग करता, आपको मनुष्य बनाता है। जरूरी है ना ये? है? तो पहला चीज क्या है? पहला चीज ये आसान मंत्र, टाइम। दूसरा, अपने टॉकिंग को बदल दीजिए। अंदर निगेटिव बात चलती है, उसको पॉजिटिव में बदल दो। कई नाम से जाना जाता है कि रीप्रोग्राम योर माइंड, रीसेट योर माइंड। ये है चलना चाहिए। उनके समय में था सम्यक विचार, उनकी भाषा में सम्यक विचार था। अंग्रेजी में आ गया राइट थॉट हो गया। अब धीरे धीरे खिसकते खिसकते बदलते बदलते वो पॉजिटिव थॉट हो गया। नकारात्मक बातों को यहां से निकालिए और पॉजिटिव बातों को यहां रखिए। दिमाग में नकारात्मक विचार आने न पाए, पर रहे पॉजिटिव विचार। मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे मैथ नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। ये सब सारी चीजें दिमाग से आपके निकल जानी चाहिए। क्या रहना चाहिए कि मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूं जिसको किसी ने किया होगा। अगर कोई अंग्रेजी का बहुत बड़ा ज्ञाता होगा तो मैं अंग्रेजी का बहुत बड़ा ज्ञाता बन सकती हूँ। कोई मैथ का बहुत जबरदस्त प्रोफेसर होगा तो मैं मैथ का उससे बड़ा प्रोफेसर बन सकता हूँ, बन सकती हूँ। ये दिमाग बनाना चाहिए। माने आई कैन डू बी हैव what anyone can do, what anyone can be, what anyone can have। जो दुनिया में कोई रख सकता है वो मैं भी रख सकता हूँ। देखिए आधी बीमारी आपकी भाग जाएगी, नहीं पड़ेंगे आप।